नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही चर्चित विषय की चर्चा करने वाले हैं, जिस पर इस समय बात करें तो अपने देश के सदन में घमासान मचा हुआ है। आखिर विषय क्या है? तो विषय है वक्फ एक्ट। इस विधेयक को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं और सदन में एक तरह से पक्ष विपक्ष के बीच में घमासान मचा हुआ है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दूसरी बात कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर सदन में जो राजनीति है अपने चरम पे क्यों पहुंच चुकी है, सरकार और विपक्ष आमने सामने क्यों है, और इसके साथ देखेंगे कि जो विवाद है वो क्यों है, वक्फ है क्या, आखिर वक्फ बोर्ड क्या होता है, इसके सदस्य कौन होते हैं और किस कानून के तहत इसका गठन किया जाता है, बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है और इससे जुड़े हुए जो अन्य तथ्य होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस आप सभी के लिए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जितने भी कोर्स संचालित कर रहा है उस पर बड़ा डिस्काउंट आपको प्रदान किया जा रहा है। ये जो डिस्काउंट है ये 75% तक दिया जा रहा है। अगर आप इस डिस्काउंट का लाभ प्राप्त करना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी जो समय है वो निर्धारित किया गया है। 10 से लेकर 17 अगस्त तक इस छूट का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप और अधिक जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ ही संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है यहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अब चलिए अपने न्यूज़ में हम बढ़ते हैं कि आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो 2 न्यूज़ आर्टिकल हम ले रहे हैं। पहला है वुमेन नॉन मुस्लिम्स ऑन बोर्ड्स काउंसिल कैन नॉट क्लेम लैंड, वक्फ एक्ट चेंजेस। ये कहा जा रहा है कि बोर्ड परिषद में महिलाएं और जो गैर मुस्लिम लोग हैं भूमि पर दावा नहीं कर सकते। ये वक्फ जो अधिनियम है अब उसमें ये बदलाव होने की संभावना है और इसी कारण से एक बार फिर से जो वक्फ एक्ट है ये चर्चा में है, जो वक्फ अधिनियम है ये चर्चा में है। इसके अलावा जो दूसरा आर्टिकल है वो है एक्सप्लेन द प्रपोज्ड चेंज टू वक्फ लॉ। तो ये कहा जा रहा है कि अब क्या है कि जो संभावित संशोधन वक्फ एक्ट है उसमें अगर बदलाव होता है तो आखिर क्या क्या बदल जाएगा। ये दोनों जो प्रश्न हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस कारण से ये लगातार चर्चा में बने हुए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो पूरा विषय है ये इस समय इस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। अलग अलग आप न्यूज़ चैनल पे, न्यूज़पेपर में और भी जो सोशल प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके संदर्भ में डिबेट चल रहा है। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर हम समझें कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे, एक एक बिंदु हम लेंगे। सबसे पहले बात कर लें कि इस समय चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो आखिर हैं क्या। तो देखिए, पिछले गुरुवार को अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो किरेन रिजिजू हैं इन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक सदन के लोकसभा में पेश किया और इस पर यह अलग बात है कि विपक्ष जो है वो काफ़ी नाराज था, इस पर काफ़ी विरोध किया। इसके विधेयक के संदर्भ में विपक्ष के द्वारा आलोचनाएं की गई। विपक्ष ही नहीं, जो मुस्लिम संगठन है उनका तो ये भी कहना है कि सरकार इस डिसीजन से, ये जो संशोधन वक्फ एक्ट में ला रही है इसके पीछे क्या है कि मुस्लिम धर्म में दखल देना सरकार का मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से ये संशोधन कर रही है। यही नहीं, कांग्रेस का ये भी आरोप है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं सदन में सरकार के ऊपर, जो ये कह सकते हैं वक्फ एक्ट में संशोधन करके अपना कह सकते हैं कि इसको फिर से स्थापित करना चाहती है। तो ये कुछ आरोप हैं जिन पर हमने बात कर ली। अब इसके अलावा अगर हम देख लें तो वक्फ जो संशोधन विधेयक है ये लोकसभा में पेश कर चुके हैं जो रिजिजू हैं इनके द्वारा। ये अलग बात है कि इसमें काफ़ी जो आरोप लगे, जो
कांग्रेस के द्वारा, जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो मुस्लिम संगठन हैं, इसके प्रत्युत्तर में जो मंत्री जी हैं इन्होंने बात कही, अपनी प्रतिक्रिया दी कि इस पूरे मामले में धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया गया। यही नहीं, संविधान के किसी भी आर्टिकल का उल्लंघन इस नए संशोधन एक्ट में आपको नहीं मिलेगा, ये इन्होंने आश्वासन दिया है। यह अलग बात है कि अल्पसंख्यकों के हक छीनने का जो आरोप है वो सरकार पे लगाया जा रहा है। अब थोड़ा सा बात कर लें तो वर्ष 1954 में पहली बार ये वक्फ अधिनियम बना था। 95 में नया वक्फ बोर्ड अधिनियम भी तैयार हुआ। और वक्फ के पास क्या है कि बड़ी संपत्ति है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। ये कहा जाता है कि देश में जो रक्षा मंत्रालय है, जो रेलवे है, यानी कह सकते हैं कि जो सेना है, और उसके बाद क्या है कि जो रेलवे है, उसके बाद क्या है कि तीसरे नंबर पे जो वक्फ बोर्ड है उसके पास जो प्रॉपर्टी है, जो ज़मीनें हैं, वो देश में तीसरे नंबर पे सबसे अधिक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये बोर्ड कितना मजबूत है, कितना सशक्त है। और इसी को लेकर बड़े स्तर पे पक्ष विपक्ष और अन्य जो कह सकते हैं कि समुदाय संगठन हैं, उनके बीच में काफ़ी विवाद भी देखने को मिल रहा है, विरोध भी देखने को मिल रहा है। अब चलिए कुछ अन्य बातों की चर्चा कर ले। सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि वक्फ कानून में प्रस्तावित बदलावों से आखिर क्या क्या बदल जाएगा, यानी अगर संशोधन लागू हो जाता है तो इसके क्या प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं, इसमें क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। तो अगर संशोधन होता है तो दान और परोपकार जैसी जो अवधारणाएं हैं, जिनको कमज़ोर इस एक्ट में पाया गया है, उनमें परिवर्तन किया जाएगा। यही नहीं, अतिक्रमण करने वालों को संपत्ति का मालिक बनाने का जो इस एक्ट में अभी तक प्रयास करते हुए पाया गया है, सरकार का ये कहना है, इसमें भी क्या है कि बड़े स्तर पे बदलाव देखने को मिल सकता है। एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा, वक्फ कानून का अब नाम बदल दिया गया है। एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण दक्षता और विकास अधिनियम, अब इसका नया नाम होगा। ये अलग बात है कि ये कहा जा रहा है, इस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसके कार्यों के हिसाब से इसका जो नाम है वो सही नहीं है। यही नहीं, प्रस्तावित संशोधन विधेयक की कॉपी भी सभी सांसदों तक पहुंचा दी गई हैं। ये जो संशोधन है, कानून में मौजूदा जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उनको दूर करने और वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसके प्रबंधन और संचालन को और बेहतर बनाने के लिए लाया जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर अगर ये प्रस्ताव होता है तो आखिर ये पारित हो जाता है, नया संशोधन जो संशोधित है ये लागू हो जाता है इस एक्ट के में, तो अब इसमें क्या बदलाव देखने को मिलेंगे तो वो हमने देख लिया। अब बात कर लें कि ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में बदलाव जरूरी है। सरकार का ये स्पष्ट कहना है कि इस बोर्ड में जो बदलाव हैं, चेंजेज हैं, वो करना जरूरी है। और इसी संदर्भ में जो किरेन रिजिजू हैं, इनकी अगर हम बात करें कि इनका क्या कहना है, तो इनका ये कहना है कि जो वक्फ बोर्ड है इस पर क्या हो चुका है, माफियाओं का कब्जा हो चुका है और वक्फ बोर्ड विधेयक में अब परिवर्तन करने की आवश्यकता अनिवार्य है। इसके अलावा जो वक्फ अधिनियम 1995 है, ये अपने उद्देश्यों में भी जो इसके टारगेट थे, जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा करने में क्या है, ये सफल नहीं रहा। ये आरोप लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, जिसके आधार पर इस वक्फ बोर्ड में बदलाव की आवश्यकता सरकार को महसूस हो रही है। तो ये हमने देख लिया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आखिर वक्फ है क्या, व्हाट इज वक्फ। तो देखिए, ये जो वक्फ है ये अरबी भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ होता है खुदा के नाम पर, यानी अल्लाह के नाम पर अर्पित वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया कोई भी वस्तु, कोई जमीन या धन, ये कहा जाता है। और इसमें अगर हम बात करें तो दिया गया जो दान है वो चल अचल संपत्ति दोनों हो सकती है। और कोई भी मुसलमान अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है। देखिए, इस यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि ऐसा नहीं है कि केवल मुसलमान ही दान कर सकता है। अगर हम बात करूं, इस्लाम को फॉलो करने वाला, मानने वाला कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है कि अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है।
और कोई भी संपत्ति वक्फ घोषित होने के बाद गैर हस्तांतरणीय हो जाती, यानी कि अब वो फिर वहाँ से बेची खरीदी नहीं जा सकती, किसी को दान नहीं दी जा सकती, अब वो वक्फ बोर्ड के पास ही संरक्षित हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना होगा। इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि क्या है वक्फ बोर्ड, यानी ये बोर्ड क्या है, तो देखिए जो वक्फ के पास संपत्ति है उसके प्रबंधन, उसके संचालन के लिए क्या है कि एक बोर्ड बनाया गया, वही क्या है, उसी को वक्फ बोर्ड कहते हैं। ये इसकी कानूनी इकाई है और प्रत्येक राज्य में वक्फ बोर्ड बना हुआ है और वक्फ बोर्ड में संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य तौर पे कराया जाता है। बोर्ड जो संपत्ति है उनका पंजीकरण, प्रबंधन और संरक्षण का कार्य भी करती है। इसके अलावा बात करें तो राज्यों में बोर्ड का जो नेतृत्व है वो अध्यक्ष करता है और देश में शिया और सुन्नी दो तरह के वक्फ बोर्ड हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर बोर्ड क्या है। अब देखें कि आखिर जो वक्फ बोर्ड है इसके सदस्य कौन होते हैं। तो देखिए वक्फ जो बोर्ड है इसके पास कई प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे मुकदमे की भी शक्ति है। इसी के अलावा अगर हम देख लें तो अध्यक्ष, यानी जो वक्फ बोर्ड है इसमें एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष के अलावा बोर्ड में और कौन कौन से सदस्य होते हैं। तो देखिए इसमें राज्य सरकार के सदस्य होते हैं, मुस्लिम विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, राज्य बार काउंसिल के सदस्य शामिल होते हैं, कोई इस्लामी विद्वान है वो शामिल होता है और वक्फ के जो मुतवली हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि आखिर इस बोर्ड के सदस्य कौन होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि आखिर क्या करता है ये वक्फ बोर्ड। तो देखिए अगर इसके विशेषताओं की बात करें कि इसके कार्य क्या हैं, तो जो संपत्ति है, जो प्रॉपर्टी है, जो एसेट है उसका ये प्रबंधन करता है, संचालन करता है, संरक्षण करता है। इसके अलावा वक्फ बोर्ड में मिले दान से क्या किया जाता है, तो जो शिक्षण संस्थान है, जो मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान है, जो रैन बसेरे हैं उनका निर्माण किया जाता है, उनका रख रखाव किया जाता है, उनका विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये वक्फ बोर्ड कार्य करता है। अब इसके अलावा अगर हम बात कर ले कि क्या है वक्फ एक्ट 1954, ये महत्वपूर्ण है। तो देखिए देश में सबसे पहली बार वर्ष 1954 में वक्फ एक्ट बना था और इसी के तहत वक्फ एक्ट बोर्ड का भी गठन किया गया था। इस कानून का जो मकसद था वो था वक्फ से जुड़े हुए जो काम काज हैं उनको और व्यवस्थित करना, संचालित करना, सरल रूप से उनको क्या करना, प्रबंधित करना। एक्ट में वक्फ की जो संपत्तियां हैं इन पर दावे और रख रखाव का प्रावधान निर्धारित करना और 1955 में पहली बार वक्फ में संशोधन किया गया। जो इसका एक्ट था उसमें क्या किया गया, रिफॉर्म्स किया गया। 1995 में एक नया वक्फ बोर्ड अधिनियम भी बनाया गया और इसके तहत हर राज्य और केंद्र शासित जो प्रदेश है वहाँ पर वक्फ बोर्ड बनाने की परमिशन दे दी गई। बाद में साल 2013 में इसमें फिर से एक बार संशोधन किया गया। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात कर ले कि क्या है केंद्रीय वक्फ परिषद, ये भी आपको जानना होगा, ये भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए केंद्रीय वक्फ परिषद जो है ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधिक निकाय है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। यही नहीं, अगर बात करें तो परिषद को 1964 में वक्फ अधिनियम 1954 के प्रावधान के मुताबिक गठन किया गया था और इस बोर्ड में इसकी जो कार्य प्रणाली है और जो ऑक्स प्रशासन है इससे संबंधित मामलों में केंद्र सरकार के सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। परिषद को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और राज्य जो वक्फ बोर्ड है उनको सलाह देने का भी अधिकार प्रदान किया गया। यही नहीं, जो परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होता है, तो वो केंद्रीय मंत्री होता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हमने देख ली। अब थोड़ा सा अगर हम बात कर लें कि आखिर जो वक्फ बोर्ड है इसके पास कितना प्रॉपर्टी है, कितना एसेट है। तो देखिए अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक मीडिया का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। साल 2009 में ये ज़मीन 4 लाख एकड़ थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना तेज़ी से ये बढ़ा है। इसके अलावा इनमें अधिकांश जो कहें एसेट हैं वो मस्जिदें हैं, मदरसा है, कब्रिस्तान है।
इनकी जो प्रॉपर्टी है वो शामिल है। और एक अनुमान के अनुसार जो वक्फ बोर्ड है इसके पास जो संपत्ति है वो लगभग क्या है कि 1.2 लाख करोड़ है। आप समझ सकते हैं कि ये अमाउंट कितना बड़ा है। इसके अलावा देश में उत्तर प्रदेश और बिहार में 2 सिया वक्फ बोर्ड समेत कुल 32 वक्फ बोर्ड है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात करें तो रेलवे रक्षा विभाग के बाद क्या है कि ये एक तीसरा ऐसा घटक है जिसके पास क्या है कि देश में सबसे ज़्यादा परिसंपत्ति है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। तो ये हमने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कि आखिर इतना विवाद क्यों मचा हुआ है। तो देखिए, वक्फ अधिनियम के सेक्शन 40 पर खास तौर पे ये बहस छिड़ी हुई है। अगर इसकी बात करें तो इसके तहत जो बोर्ड है वो रीजन टू बिलीव की पावर देता है, इसकी शक्ति देता है। आखिर ये है क्या? तो बोर्ड का ये मानना है कि कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति है तो वे खुद से जांच कर सकती है, यानी बोर्ड जांच कर सकता है और वक्फ होने का दावा पेश भी कर सकता है। इसी पर खास तौर पे बवाल मचा हुआ है। और अगर उस संपत्ति में कोई रह रहा है तो वह अपनी संपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल के पास दर्ज करा सकता है। और इसी संदर्भ में क्या है कि कुछ बड़े मामले देखने को मिले हैं। जैसे अगर बात करें तो देश में महाराष्ट्र राज्य में जो कहें तो वहाँ पर धीरू भाई अंबानी की जो प्रॉपर्टी है उसके संदर्भ में भी वक्फ बोर्ड ने कुछ आरोप लगाए हैं कि उनके जैसे बड़े जो एंटेलिया हैं, जो मुकेश अंबानी वर्तमान में धीरू भाई अंबानी के बेटे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टी है या ख़ास तौर पे उनका जो मल्टी स्टोरीज वाला जो बिल्डिंग है, उनका जो घर है, उसको भी वक्फ बोर्ड ने कहा है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ऐसे कई सारे कह सकते हैं विवाद हैं जो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। तो ये बातें कही गई हैं जिस पर खास तौर पे विवाद मचा हुआ है। यही नहीं, बोर्ड परिषद में महिलाएं और गैर मुस्लिम लोगों के भूमि पर दावा नहीं कर सकते, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कहें तो इस पर विवाद बना हुआ है। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ये भी कहा गया है कि हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, मगर यह प्रक्रिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि कोई संपत्ति एक बार वक्फ घोषित हो गई तो हमेशा ही वक्फ की रहती है। और ख़ास तौर पे यही विवाद का वजह एक बड़ा है। और अब सरकार ऐसे विवादों से बचने के खातिर क्या है कि संशोधन विधेयक लेकर आना चाहती है। और विधेयक के मुताबिक क्या होगा कि अब मुस्लिम महिलाएं भी बोर्ड में शामिल होंगी, उसको रिप्रेजेंट करेंगी। और ये भी हो सकता है कि इसमें बड़े स्तर पे कुछ बदलाव हों कि इसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल हों। तो ये कहना है सरकार का। इसके अलावा अगर बात करें कि बड़े जो विवाद हैं उसमें अगर देखें तो 2022 में तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए जो थिरुचेंदुरई गांव है वहां पर दावा किया कि ये वक्फ का है। यही नहीं, बेंगलुरु का जो ईदगाह मैदान विवाद है वो भी खासे सुर्खियों में रहा है। सूरत नगर का जो भवन है वो भी वक्फ के अंतर्गत क्या है, विवादित है। इसके अलावा अगर कोलकाता में जाएंगे तो टालीगंज जो क्लब है, रॉयल कलकत्ता जो गोल्फ क्लब है, ऐसे कई सारे जो भूमि है वो बोर्ड के अंतर्गत क्या है, विवादित बने हुए हैं। अब इस पे हम बात कर लें कि आखिर सरकार का क्या कहना है, विपक्ष क्या कह रहा है। तो देखिए, सरकार का ये कहना है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा जो मौजूदा विधेयक है इसमें वक्फ बोर्ड को बहुत सारे अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसी कारण से वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, मनमाना कर रहा है। दूसरी बात करें तो 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित स्वायत्ता प्रदान कर दी गई थी। और सरकार का कहना है कि अब वर्तमान में क्या है कि वक्फ बोर्ड पे जो भूमि माफिया है, जो अन्य माफिया हैं, उनका राज हो चुका है। और ये क्या है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और इसी कारण से अब सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने के उद्देश्य से ये संशोधित कहें बिल या एक्ट बनाना चाहती है। और सरकार का ये भी कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है। यही नहीं, इसमें मुस्लिम महिलाओं और बच्चों के कल्याण की भी बात कही गई है। तो ये सरकार का पक्ष है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो विपक्षी दल है, जो अन्य मुस्लिम संगठन है, जो अन्य लीडर्स हैं, उनका क्या अपना आर्गूमेंट है।
तो अल्पसंख्यकों के हक छीनने का आरोप कह सकते हैं कि विपक्ष के द्वारा लगाया गया है। यही नहीं, जो ओवैसी सांसद हैं, इन्होंने कहा कि सरकार को मुसलमानों को क्या है कि अपना दुश्मन बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इन्होंने कहा है। यही नहीं, मुस्लिम संगठनों का ये भी कहना है कि सरकार इस कदम से मुस्लिम धर्म में खास तौर पे दखल देना चाहती है। कांग्रेस इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बता रही है। तो ये क्या है कि जो विपक्षी दल हैं, जो अन्य मुस्लिम संगठन हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी में एक नया बयान आ गया है। और इसी आरोप के अंतर्गत क्या है कि अब जो बसपा सुप्रीमो मायावती हैं, इनका भी स्टेटमेंट आ चुका है और इनका ये कहना है कि संकीर्ण राजनीति को छोड़कर सरकार राष्ट्र धर्म निभाए, ये इनके द्वारा कहा गया है। यही नहीं, सरकार का जो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक है उसके विरोध में ये उतर चुकी हैं। मायावती ने ये कहा है कि संसद में पेश जो वक्फ संशोधित विधेयक है, जिस पर आशंकाएं और आपत्तियां देखने को मिली हैं, और इसी मद्देनज़र इनका ये कहना है कि बिल को बेहतर विचार के लिए सदन की अस्थायी समिति को भेजा जाना चाहिए। यही नहीं, ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर सरकार को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए, उस पर खास चर्चा करनी चाहिए। उसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो पक्ष हैं उस पर बड़े स्तर पे वार्ताएं होनी चाहिए और ये सारी बातें होने के बाद ही इस विधेयक को लागू करना चाहिए। तो ये पूरा मुद्दा था जिसको जानने समझने का प्रयास हमने किया कि आखिर जो इस समय वक्फ एक्ट है वो इतना चर्चाओं में क्यों है और इसके जितने भी पक्ष हो सकते थे उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं और इसी के साथ वीडियो शेयर लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।